जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तोों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। तारड़ साहब, ये बताइएगा, हमारे खित्ते में साउथ एशिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। एक तरफ तो भारत जो है वो न्यू क्वाड का हिस्सा बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तारड़ साहब, इस वक्त भारत सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस चीफ हैं, उन्होंने इंडिया का पहली दफा विजिट किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वो पाकिस्तान जिसने पूरी जिंदगी मुस्लिम उम्मा को रोक के रखा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ना बनाए, और कश्मीर के ऊपर जो है वो खास किस्म की एक पोजीशन थी, ये जो विजिट है, जिस तरह आपको पता है जनरल नरवाने पिछले साल गए थे यूएई और सऊदी अरब का विजिट किया, और अभी सऊदीज का इंडिया आना, क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तान पे कोई असरअंदाज हो सकते हैं और कश्मीर के मसले पे भी कोई असरअंदाज हो सकते हैं? बिल्कुल असरअंदाज, बल्कि हो रहे हैं असरअंदाज। उसकी वजह यह है कि मैं आपको यहाँ पे याद कराना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया और ओआईसी की जो पोजीशनिंग कश्मीर की थी, जब पाकिस्तान ने उस पर इजलास बुलाने की कोशिश की थी तो सऊदी अरेबिया ने बड़ा बुरा मनाया था। यहाँ पे मैं उस जो उनका ट्रिप है उसको इसके साथ भी कंपेयर करूंगा कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग थ्रू मेजर रिफॉर्म्स। अपनी आइडियोलॉजी, अपनी उनकी पूरी इंटरनेशनल इमेजिंग, जिस तरीके से अपना वो झंडा तब्दील कर रहे हैं, अपना तराना तब्दील कर रहे हैं। आज एक नई खबर आई है कि उन्होंने हिजाब की पाबंदी भी खत्म कर दी है। उसी तवातर के साथ वो दुनिया के साथ नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करूंगा कि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट ईरान से बातें भी कर रहा है, और उसकी वजह उसकी वजूहात कुछ इस तरह की हैं कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इस्लामिक कंट्रीज, एक तो वो इस्लामिक उम्मा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अब इस्लामिक ममालिक अपने मुआशी मफादात को मद्देनजर रखकर अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं। भारत के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब 370 कश्मीर का मसला था, जब पाकिस्तान अंगेज था पूरे तरीके से कश्मीर में, उस वक्त आपकी मिडल ईस्ट स्टेटें जो थी वो बुला के मोदी साहब को अपने हाईएस्ट अवार्ड देती रही। फिर उसके बाद दुबई ने जाके कश्मीर के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू कर दिए। तो इस वक्त पाकिस्तान उस चीज में अकेला तनहा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया चीजें अपनी खोल रही है, ट्रेड की तरफ तवज्जो दे रही हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जहां खड़े होते हैं वो रियासत मदीना के गीत गाते हैं, और वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों को दे रहे हैं, और उसी का असर भी हो रहा है कि इस वक्त अगर आप देखें तो टीएलपी के जो मुआहदे हुए, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन कुछ और है, दुनिया की डायरेक्शन कुछ और है। हम जहां पे हरमैन शरीफैन समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत मुकद्दस सरजमीन है, वो अपने आइडियोलॉजी चेंज करती जा रही है, और हम जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनी लग रहा है जिस तरह सोमालिया और अफगानिस्तान है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को भी चाहिए कि सिर्फ अपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को एस्टेब्लिश करें, और अपने रिलेशनशिप भी उसी तरीके से दुनिया के साथ चलाएं। अभी तक जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से जो सिग्नल आ रहे हैं वो कंफ्यूजिंग है। कभी वो चाइना चले जाते हैं, कभी रशिया चले जाते हैं, कभी आईएमएफ के सामने उनकी शर्तें पूरी करते हैं। जिस तरह मैंने 2-3 इकदाम जिनके मैं फेवर में नहीं हूं, आज आईएमएफ को देखते हुए जो आपकी ओगरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसको और कई और चीजें ऐसी की जा रही हैं जो कि सिर्फ नजर आ रहा है आईएमएफ का पैकेज रिसीव करने के लिए आपने अपनी खुद मुख्तारी को दांव पे लगा दी। अच्छा तारड़ साहब, ये बताएं कि जिस तरह सऊदी अरब जो है वो भारत के पास, मैं उसे कहूंगा पास चले गए, क्योंकि अभी तो $100 बिलियन की मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो वो कह रहे थे $10 अरब की इन्वेस्टमेंट हम गवादर में करेंगे। भारत में जाके $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की, और अभी ये लैंड फोर्सेस के चीफ चले गए। जरा इस मौके पे बात कीजिए कि जिस तरह इसराइल, यूएई, इंडिया और अमेरिका का जो एक नेक्सस बन रहा है, जिसे तारड़ साहब क्वाड 2 कहा जा रहा है, तो क्या मुस्लिम दुनिया से पाकिस्तान पे कोई प्रेशर आ सकता है इसराइल को रिकग्नाइज करने के हवाले से? या इस वक्त आप समझते हैं कि हम कितने को, क्योंकि जितनी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जैसे कि $3 अरब हमने सऊदी अरब से लिया हुआ है, यूएई ने हमारे पिछले दिनों वीजे बंद कर दिए थे, अगर ये जो आर्म ट्विस्टिंग है ये मिडिल ईस्टर्न ममालिक ने हमारी करनी शुरू कर दी, तो इसको किस तरह देखेंगे, और इसराइल के हवाले से हमें क्या प्रेशर आ सकता है? इस वक्त इसराइल की तरफ से काफी अरसे से प्रेशर है पाकिस्तान को। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। तारड़ साहब, ये बताइएगा, हमारे खित्ते में साउथ एशिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। एक तरफ तो भारत जो है वो न्यू क्वाड का हिस्सा बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तारड़ साहब इस वक्त सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस चीफ हैं उन्होंने इंडिया का पहली दफा विजिट किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वो पाकिस्तान जिसने पूरी जिंदगी मुस्लिम उम्मा को रोक के रखा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ना बनाए और कश्मीर के ऊपर जो है वो खास किस्म की एक पोजीशन थी, ये जो विजिट है, जिस तरह आपको पता है जनरल नरवाने पिछले साल गए थे यूएई और सऊदी अरब का विजिट किया, और अभी सऊदीज का इंडिया आना, क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तान पे कोई असरअंदाज हो सकते हैं और कश्मीर के मसले पे भी कोई असरअंदाज हो सकते हैं? बिल्कुल असरअंदाज, बल्कि हो रहे हैं असरअंदाज। उसकी वजह यह है कि मैं आपको यहाँ पे याद कराना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया और ओआईसी की जो पोजीशनिंग कश्मीर की थी, जब पाकिस्तान ने उस पर इजलास बुलाने की कोशिश की थी तो सऊदी अरेबिया ने बड़ा बुरा मनाया था। यहाँ पे मैं उस जो उनका ट्रिप है उसको इसके साथ भी कंपेयर करूंगा कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग थ्रू मेजर रिफॉर्म्स। अपनी आइडियोलॉजी, अपनी उनकी पूरी इंटरनेशनल इमेजिंग, जिस तरीके से अपना वो झंडा तब्दील कर रहे हैं, अपना तराना तब्दील कर रहे हैं। आज एक नई खबर आई है कि उन्होंने हिजाब की पाबंदी भी खत्म कर दी है। उसी तवातर के साथ वो दुनिया के साथ नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करूंगा कि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट ईरान से बातें भी कर रहा है, और उसकी वजह उसकी वजूहात कुछ इस तरह की हैं कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इस्लामिक कंट्रीज, एक तो वो इस्लामिक उम्मा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अब इस्लामिक ममालिक अपने मुआशी मफादात को मद्देनजर रखकर अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं। भारत के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब 370 कश्मीर का मसला था, जब पाकिस्तान एंगेज था पूरे तरीके से कश्मीर में, उस वक्त आपकी मिडल ईस्ट स्टेटें जो थी वो बुला के मोदी साहब को अपने हाईएस्ट अवार्ड देती रही। फिर उसके बाद दुबई ने जाके कश्मीर के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू कर दिए। तो इस वक्त पाकिस्तान उस चीज में अकेला तनहा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया चीजें अपनी खोल रही है, ट्रेड की तरफ तवज्जो दे रही हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जहां खड़े होते हैं वो रियासत मदीना के गीत गाते हैं, और वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों को दे रहे हैं, और उसी का असर भी हो रहा है कि इस वक्त अगर आप देखें तो टीएलपी के जो मुआदे हुए, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन कुछ और है, दुनिया की डायरेक्शन कुछ और है। हम जहां पे हरमैन शरीफैन समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत मुकद्दस सरजमीन है, वो अपने आइडियोलॉजी चेंज करती जा रही है, और हम जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनी लग रहा है जिस तरह सोमालिया और अफगानिस्तान है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को भी चाहिए कि सिर्फ अपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को एस्टेब्लिश करें और अपने रिलेशनशिप भी उसी तरीके से दुनिया के साथ चलाएं। अभी तक जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से जो सिग्नल आ रहे हैं वो कंफ्यूजिंग है। कभी वो चाइना चले जाते हैं, कभी रशिया चले जाते हैं, कभी IMF के सामने उनकी शर्तें पूरी करते हैं। जिस तरह मैंने 2-3 इकदाम जिनके मैं फेवर में नहीं हूं, आज IMF को देखते हुए जो आपकी ओगरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसको और कई और चीजें ऐसी की जा रही हैं जो कि सिर्फ नजर आ रहा है IMF का पैकेज रिसीव करने के लिए आपने अपनी खुद मुख्तारी को दांव पे लगा दिया। अच्छा तारड़ साहब, ये बताएं कि जिस तरह सऊदी अरब जो है वो भारत के पास, मैं उसे कहूंगा पास चले गए, क्योंकि अभी तो $100 बिलियन की मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो वो कह रहे थे $10 अरब की इन्वेस्टमेंट हम गवादर में करेंगे, भारत में जाके $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की, और अभी ये लैंड फोर्सेस के चीफ चले गए। जरा इस मौके पे बात कीजिए कि जिस तरह इसराइल, यूएई, इंडिया और अमेरिका का जो एक नेक्सस बन रहा है, जिसे तारड़ साहब क्वाड 2 कहा जा रहा है, तो क्या मुस्लिम दुनिया से पाकिस्तान पे कोई प्रेशर आ सकता है इसराइल को रिकग्नाइज करने के हवाले से, या इस वक्त आप समझते हैं कि हम कितने को, क्योंकि जितनी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जैसे कि $3 अरब हमने सऊदी अरब से लिया हुआ है, यूएई ने हमारे पिछले दिनों वीजे बंद कर दिए थे, अगर ये जो आर्म ट्विस्टिंग है ये मिडिल ईस्टर्न ममालिक ने हमारी करनी शुरू कर दी, तो इसको किस तरह देखेंगे और इसराइल के हवाले से हमें क्या प्रेशर आ सकता है? इस वक्त इसराइल की तरफ से काफी अरसे से प्रेशर है पाकिस्तान को कि उनके साथ सफारती रिलेशनशिप बनाया जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट सारे ममालिक जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं इसराइल के साथ रिलेशनशिप बनाने में। यहाँ पे मैं ये आपको थोड़ा सा रेफरेंस इस चीज का दूंगा कि पिछले दिनों में जब यमन से हुतियों ने अटैक किया यूएई को, तो उनको बचाने के लिए इसराइल सामने आ रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। अब अगर आपके ये सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तो मेरे ख्याल में अब वो दूर नहीं होगा कि आपके ऊपर मजीद प्रेशर आएगा इसराइल की तरफ से।
और मैं जिस तरह बता रहा हूं कि पाकिस्तान को अपने मोरे जो है वो सही, अपने कार्ड सही खेलने पड़ेंगे, खेलने चाहिए। जिसका मुझे हमेशा इस चीज पे डाउट रहता है कि हमारी जो रूलिंग एलीट है उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट से डिफरेंट है। उनके अपने जाती मुफादात हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टियां हैं, उनके अपने बच्चे हैं। पाकिस्तान की सियासी पार्टियां देखें, मैं तो उनको सियासी पार्टियां नहीं कहता कि उनके अंदर अपना सियासी अमल ही नहीं है, वो तो फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पाकिस्तान की तो अभी तक पाकिस्तान में कोई बात कर ही नहीं रहा कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान को कर्जे लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। लेकिन ये एक बात जरूर है कि इजराइल इस मिडल ईस्ट में और साउथ एशिया में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.